नीट में इस सवाल के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये कंसेप्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि मेल की बॉडी में ब्लड फीमेल के कंपैरिजन में ज्यादा क्यों होता है, मतलब कि मेल की बॉडी में ब्लड ज्यादा होता है फीमेल के कंपैरिजन में, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का ट्रिकी क्वेश्चन है और इसके नीट में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको यह बात नहीं पता है तो हो सकता है कि आपके नीट में 5 मार्क्स का लॉस हो सकता है। कैसे 5 मार्क्स? क्वेश्चन अगर आपने सही टिक किया तो 4 ही मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने गलत टिक किया तो 4 मार्क्स तो कटेंगे, प्लस टोटल में से 1 मार्क्स माइनस मार्किंग का कटेगा, इसीलिए मैंने कहा क्या 5 मार्क्स। तो इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो लोग को बस इतना पता रहता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से मेंस्ट्रुएशन होता है, उसकी वजह से फीमेल के बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम रहता है, लेकिन इसके पीछे और भी रीजन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो रीजन गलत है, लेकिन एग्जैक्ट क्या रीजन है, ठीक है, ये भी हम जानेंगे। ठीक है, प्लस मेल के बॉडी में आरबीसी का नंबर कितना होता है और फीमेल के बॉडी में आरबीसी का नंबर कितना होता है। ऑब्वियस सी बात है, मेल के बॉडी में आरबीसी का नंबर ज्यादा होता है और फीमेल की बॉडी में आरबीसी का नंबर कम होता है, इसीलिए हम ये भी बोल रहे हैं कि मेल की बॉडी में आरबीसी का नंबर ज्यादा है तो ब्लड वॉल्यूम भी ज्यादा है, और फीमेल के बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम है क्योंकि आरबीसी कम है। ये सारी चीजों का आंसर आज हम इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन वीडियो में आप लोगों से मुझे एक शिकायत है, अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हैं तो प्लीज या तो एक लाइक वाला बटन दबा देना, लाइक वाला बटन नहीं दबा सकते कुछ कमेंट कर देना, जो हो सकता है उतना कर देना। मैं आपसे कोई पैसे वैसे नहीं मांग रहा हूँ, हाँ, लेकिन इतना मांग रहा हूँ, इतना आप कर सकते हो और इस चीज के कोई पैसे भी नहीं लगेंगे। और दूसरी बात, आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा आपके डाउट क्या है, तो मैं उसमें और भी अच्छे वीडियो बना पाऊंगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं कि मेल के बॉडी में ब्लड ज्यादा क्यों होता है फीमेल के कंपैरिजन में। तो इसमें हम पहले इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लेते हैं कि मेल और फीमेल में कितना लीटर ब्लड होता है, मेल की बॉडी में कितना लीटर ब्लड होता है, मेल की बॉडी और फीमेल की बॉडी। ठीक है, ये इसमें कितना लीटर ब्लड होता है। तो मेल की बॉडी में नियर अबाउट 5 लीटर, 5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है, और फीमेल की बॉडी में 4 लीटर तक ब्लड होता है। ठीक है, मतलब कि मेल के बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड है ज्यादा है, और फीमेल के बॉडी में 4 लीटर ब्लड है। ठीक है, ये चीज है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे 3 रीजंस है। देयर आर द 3 रीजंस व्हाई द मोर ब्लड इज प्रेजेंट इन द मेल बॉडी एज कंपेयर टू फीमेल बॉडी। तो वो जो 3 रीजंस है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो 3 रीजन में पहला रीजन होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, दूसरा जो रीजन होगा वो होगा बॉडी साइज एंड मसल मास, और जो तीसरा रीजन होगा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो ब्लीडिंग होती है, वेजाइना से ब्लड आता है, अनक्लॉटेड ब्लड, तो इसके पीछे ये 3 रीजन है। ठीक है, तो सबसे पहला जो रीजन हम पढ़ने वाले हैं वो है इसके बारे में, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से क्यों मेल में ब्लड ज्यादा है और फीमेल की बॉडी में ब्लड कम है। मेल की बॉडी में 5 लीटर है और फीमेल की बॉडी में 4 लीटर है, इसके पीछे कुछ रीजंस है, वो अभी अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आप लोग हेडिंग डाल लीजिए इसमें, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, अभी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से क्यों ऐसा क्या हो रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है, ठीक है, ये किसमें ज्यादा निकलता है, मोर सिक्रीटेड इन मेल।
एंड लेस इन फीमेल। ठीक है, मेल के बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन ज्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट होता है और फीमेल के बॉडी में ये कम क्वांटिटी में सिक्रीट होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बताइए मेल के बॉडी में ज्यादा क्वांटिटी में टेस्टोस्टेरॉन क्यों सिक्रीट होता है? जैसे प्यूबर्टी के बाद टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन निकलता है ना। अच्छा, एक बात और बता दे रहा हूँ, फीमेल के बॉडी में भी टेस्टोस्टेरॉन निकलता है। कहां से निकलता है? एड्रेनल ग्लैंड से। एड्रेनल कॉर्टेक्स के जोना रेटिकुलरिस नाम की लेयर होती है, वहां से निकलता है टेस्टोस्टेरॉन। उसको DHEA बोलते हैं, डाईहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरॉन। तो भाई एड्रेनल ग्लैंड तो फीमेल में भी है और मेल में भी है, तो दोनों में DHEA डाईहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरॉन तो दोनों में निकलेगा। अब ये DHEA सेम चीज जब टेस्टिस से निकले तो इसको हम क्या कहेंगे? टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, तो मेल में टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन प्लस एड्रेनल कॉर्टेक्स के जोना रेटिकुलरिस से निकलने वाला DHEA, दोनों मिलाकर टेस्टोस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होगा मेल में, और फीमेल में तो सिर्फ एक ही जगह से टेस्टोस्टेरॉन निकल रहा है, वो जोना रेटिकुलरिस से डाईहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरॉन DHEA निकल रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये हो गया। अब ये जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है ये किडनी पे एक्ट करता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन कहां पे एक्ट करेगा? किडनी में। और किडनी को स्टिम्युलेट करेगा क्या सिक्रेट करने के लिए? एक हार्मोन जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन काय में एक्ट करता है? किडनी में, और उसकी वजह से किडनी क्या सिक्रेट करती है? एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन। और एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन जो है ये क्या स्टिम्युलेट करता है? इट स्टिम्युलेट एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस की मीनिंग शायद आप लोगों को पता होगी। द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। अगर जितना ज्यादा एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकलेगा आरबीसी का प्रोडक्शन भी उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा टेस्टोस्टेरॉन और क्या काम करता है वो अभी अपन जानेंगे। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन जो है ये सबसे पहले ये किस पे एक्ट करेगा? लीवर में। टेस्टोस्टेरॉन लीवर में एक्ट करता है और लीवर में से एक हार्मोन निकलता है, उसको बोला जाता है हेप्सिडिन नाम का एक हार्मोन निकलता है। तो टेस्टोस्टेरॉन लीवर पे एक्ट करता है और हेप्सिडिन के प्रोडक्शन को रोक देता है। ठीक है, एक्ट्स ऑन लीवर एंड स्टॉप हेप्सिडिन सिक्रीशन। तो हेप्सिडिन जो है लीवर की सेल सिक्रेट करती है जिसको हेपेटोसाइट बोलते हैं। हेप्सिडिन का क्या काम होता है? हेप्सिडिन का काम होता है कि ये ब्लड में आयरन के लेवल को क्या करता है? गिराता है। ठीक है, डिक्रीजेस ब्लड आयरन लेवल। ठीक है, हेप्सिडिन का क्या काम होता है कि वो हमारा जो ब्लड है उसमें आयरन के लेवल को क्या करता है? गिराता है, डिक्रीज करता है। तो टेस्टोस्टेरॉन लीवर पे एक्ट करता है और लीवर पे एक्ट करने के बाद हेप्सिडिन के सिक्रीशन को रोक देता है। इसकी वजह से क्या होगा? हमारे ब्लड में आयरन का लेवल बढ़ जाएगा। भाई ये तो आयरन का लेवल कम कर रहा था ना हमारे ब्लड में, लेकिन अब ये निकलना बंद हो गया हेप्सिडिन, तो हमारे ब्लड में आयरन का लेवल बढ़ जाएगा और हीमोग्लोबिन फिर ज्यादा बनेगा, है ना। तो इसीलिए टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो है वो बहुत ज्यादा एरिथ्रोपोइसिस या ब्लड बढ़ाने वाला हार्मोन है। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई? अच्छा, ये एक चीज, ये वाला पहला फैक्टर हो गया। ठीक है, चलो अब अपन बढ़ते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ जो था बॉडी साइज एंड बॉडी मास। ठीक है, बेटाओ इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? वेरी गुड। चलिए अभी पूरे वीडियो तक बने रहिए, मैं और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताने वाला हूं। तो अगर हम बात करते हैं दूसरा वाला जो रीजन है बॉडी साइज एंड मसल मास। ठीक है, बॉडी साइज एंड मसल मास। तो बॉडी साइज एंड मसल मास में मेल की जो बॉडी साइज और मसल मास वो ज्यादा होता है और फीमेल की बॉडी साइज या फीमेल का मसल मास क्या होता है?
कम होता है मेल के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेल के बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट होता है। टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है, ब्लड में अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उनको आपस में कलेक्ट करता है और उसको लेके जाता है कहां पर, मसल सेल के अंदर। वहां पर मसल सेल के अंदर सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना देते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब प्रोटीन, और उसकी वजह से मसल मास क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो टेस्टोस्टेरॉन हमारा क्या करता है, मसल मास को इंक्रीज करता है। समझ में आया यहाँ तक? कैसे करता है, ब्लड में से अमाइनो एसिड को उठाता है और मसल सेल के अंदर ले जाता है और वहां पर सबके बीच में जो राइबोसोम होते हैं वो बना देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड के बीच में और प्रोटीन बन जाता है। और आप लोग को पता होगा हमारे मसल में जो कुछ भी है सभी का सभी प्रोटीन ही तो है। एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, मीरोमायोसिन, जो कुछ भी है सारे के सारे क्या है, प्रोटीन है। तो जितना ज्यादा प्रोटीन बढ़ेगा उतना मसल मास भी बढ़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज कि आपने देखा कि बॉडी साइज और मसल मास मेल का ज्यादा है, फीमेल का कम है, ठीक है। इसीलिए चलिए आप ही बताइए, जिसकी बॉडी साइज ज्यादा है उसको ज्यादा आरबीसी लगेगी या जिसकी बॉडी साइज छोटी है या कम है उसको ज्यादा आरबीसी लगेगी? ऑब्वियस सी बात है, मेल रिक्वायर मोर आरबीसीज, है ना। मेल में आरबीसी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज्यादा होती है। तो बताइए मेल में कितनी आरबीसी होती है, 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है, कितनी होती है। फीमेल में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 4 to 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है, ये होती है। तो अब मेल की बॉडी बड़ी है तो ज्यादा आरबीसी लगती है। अब ज्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन के लिए वो मेल की बॉडी में क्या होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन ज्यादा होता है करके, क्लियर, फीमेल में कम होता है, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आई। तीसरा फैक्टर था मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो। अब हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है फीमेल में, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड लॉस होता है, हर महीने होते रहता है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा ब्लड वॉल्यूम फीमेल में कम होता है, ठीक है। तो ये रीजन था इन सब के पीछे में, है ना। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा इंफॉर्मेटिव अगर लगा होगा तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कुछ कमेंट करिए। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी, कि मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है या नहीं है। तो अपने नीट की तैयारी आप अभी से स्टार्ट करिए और जो भी आपके डाउट होते हैं मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपके डाउट क्लियर करूंगा। टिल दैट, थैंक यू एंड बाय।